आप सभी को सादर नमस्कार। और पवन जी के साथ आज हम फिर से उसी विषय पर एक और कविता के साथ मिलेंगे। तो पवन जी का जो विचार है, जो सोच है, वो है अयम निजः प्रोवीति गणना लघु चेत साम उद्धार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। कि जो विशाल हृदय वाले हैं, जो बड़ी सोच रखते हैं, वो पूरी पृथ्वी को, पूरी धरा को ही अपना परिवार के स्वरूप में देखते हैं और उसमें भेदभाव नहीं करते हैं। और छोटे मन वाले लोग, छोटे सोच वाले लोग, वह हर जगह भेदभाव के दृष्टिकोण से देखते हैं। तो विषय चल रहा था अपना युद्ध का, कि युद्ध नहीं होने चाहिए। जब हम सब इसी धरा की संतान हैं, इसी मिट्टी से सब कुछ बनता है। जो भी कुछ आपको धरती पर प्राणी, जीव, जंतु, सब कुछ जो आपको दिखाई दे रहा है, वह सभी उसी मिट्टी का स्वरूप है। तो हम उसी धरती माँ की संतान हैं। तो इसमें आखिर भेदभाव क्यों? ये युद्ध, गोला बारूद आखिर क्यों? ये तबाही क्यों? तो युद्ध जो चल रहे हैं, उनसे आहत पवन जी आज फिर से आपके सामने एक और कविता लेकर आ रहे हैं। तो पवन जी आरंभ कीजिएगा कविता अपनी। हेलो, मैं पवन कुमार हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने और भी कई कविताएं इस चैनल पे दी है। हम ये समझते हैं कि हमें गोला बारूद और मिसाइल की ज़रूरत कहाँ महसूस हुई। काश जग से कोई ये पूछे, काश जग से कोई ये पूछे, क्यों बारूद मिसाइल बढ़ाई। एक माँ की संतान है सारे, फिर क्यों ये तबाही मचाई। गोला बारूद के बदले में, गोला बारूद के बदले में प्यार की दुनिया रास न आई। एक जग के हैं मालिक सारे, एक जग के हैं मालिक सारे, चंद हाथों में डोर थमाई। एक जग के हैं मालिक सारे, चंद हाथों में डोर थमाई। अपनों के सुख चैन को खोया, गुलामी का बीज ये बोया। अपनों के सुख चैन को खोया, गुलामी का बीज ये बोया। मालिक ही कातिल है यारो, गौर से सुन लो दुनिया वालों। वहाँ पर जो इस समय युद्ध हो रहा है, वहाँ के नेता लोग जो आदेश दे रहे हैं जनता को, असली कातिल तो वही है। मालिक ही कातिल है यारो, गौर से सुन लो दुनिया वालों। ना कोई समझा ना कोई जाना, अनजाने में वार किया। ना कोई समझा ना कोई जाना, अनजाने में वार किया। बड़ी देश की रेखा से थी मर्यादा की रेखा यारो, बड़ी देश की रेखा से थी मर्यादा की रेखा यारो। मालिक के आवेश में आज आके, मालिक के आवेश में आके आज ये हमने क्या कर डाला। अपने ही सुख चैन की खातिर भाइयों को ही मरवा डाला। अपने ही सुख चैन की खातिर भाइयों को ही मरवा डाला। देशभक्ति की बात करें हम, देशभक्ति की बात करें हम, अपनों को अनाथ करें हम। हम युद्ध के दौरान ये कहते हैं कि हम देशभक्त हैं। जो जिन लोगों पे हमने गोला बारूद बम चलाए हैं, जहाँ की जनता मर रही है, वो भी हमारे भाई हैं। हम अपने भाइयों को मार के देशभक्त कैसे हो सकते हैं। देशभक्त की बात करें हम, अपनों को अनाथ करें हम। विधवा माँ बहनों से पूछो, अनाथ हुए बच्चों से पूछो। विधवा माँ बहनों से पूछो, अनाथ हुए बच्चों से पूछो। शरणागत का जीवन जीती अपनी माँ बहन से पूछो। युद्ध के दौरान कुछ लोग शरणार्थी हो जाते हैं, दूसरे देशों में शरण लेते हैं, उनके दिल से भी पूछो। क्या था खोया क्या था पाया, क्या था खोया क्या था पाया, अपनों का जीवन रास ना आया। क्या था खोया क्या था पाया, अपनों का जीवन रास ना आया। देश से बड़ा, देश से बड़ा जगह यारो, देश से बड़ा जगह यारो, खुदा की दी नेमत यारो। एक माँ की संतान है सारे, माँ दुखों से हमें पुकारे। हम सब एक ही माँ की संतान हैं। कभी उस माँ के दिल से भी पूछो, कभी उस माँ के दिल से भी पूछो कि माँ क्या चाहती है। माँ दुखों से हमें पुकारे। डोर हमारी अपने हाथों, गैरों की तुम भाषा छोड़ो। डोर हमारी अपने हाथों, गैरों की तुम भाषा छोड़ो। सारे जग का एक है मालिक, सारे जग का एक है मालिक, संतान उसी की हम सारे। सारे संसार का एक ही मालिक है, हम सब उसी की संतान हैं। सारे जग का एक है मालिक, संतान उसी की हम सारे। फिर क्यों ये आतंक मचाया, खून के आंसू रुलाया। फिर हम धरती माँ को खून के आंसू क्यों रुला रहे हैं, जब हम सारे एक ही माँ की संतान हैं। खून के आंसू न रुलाया। एक दूसरे से मांगे माफ़ी, एक दूसरे से मांगे माफ़ी, प्यार करें हम जग के वासी। एक दूसरे से मांगे माफ़ी, प्यार करें हम जग के वासी। चमन यहाँ धरती पे लाए, चमन यहाँ धरती पे लाए, एक दूसरे से हम खुशियाँ मनाए। हम यही चाहते हैं, हम यही कह रहे हैं आपसे कि हम
हमारे को गोला बारूद बम की ज़रूरत कहाँ महसूस हुई? हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। जब हम सारे कहते हैं, हम सभी कहते हैं कि हम एक धरती माँ की संतान हैं, तो क्या हम अपने भाइयों का खून करने के लिए हमें इस चीज़ की आवश्यकता पड़ी है? धन्यवाद। तो आपने सुना पवन जी से युद्ध के जो हालात होते हैं, जिसमें दोनों पक्ष के सैनिक और उनके परिवार उस पीड़ा को झेलते हैं, तो क्या ये ज़रूरी है? तो ये एक बड़ा विस्तृत विषय है, लेकिन कवि का काम तो है लिखना। कवि तो अपनी कल्पना करता है, उसकी कल्पनाओं पर किसी का अंकुश लगे, ये कवि को गवारा नहीं है। इसलिए पवन जी बेबाक लिखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप सब इसी प्रकार से हम सब के साथ जुड़े रहेंगे, और इस वीडियो को जब भी सुने अच्छा लगे तो लाइक करें और अपनों तक शेयर भी करें। हम ये चाहते हैं कि हमारी आवाज़, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे हिंदुस्तानी की आवाज़ हर जगह जानी चाहिए, हर जगह पैगाम जाना चाहिए। जहाँ इस समय युद्ध हो रहा है, हम हर कविता में यही ज़रूर कहते हैं कि जहाँ पर युद्ध हो रहा है, उन नेताओं के कानों तक ये आवाज़ ज़रूर जानी चाहिए। हमारा देश शांति दूत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वहाँ के लोग आपस में युद्ध कर रहे हैं। खाली हिंदुस्तान क्या करेगा? इसके लिए पूरे संसार को सामने आना चाहिए। धन्यवाद जी पवन जी, तो बहुत ही अच्छा भाव आपका है, और इसी अच्छे मनोभाव के साथ श्रोता भी इस बात को सुनेंगे, महसूस करेंगे, और एक दिन अवश्य आपकी बात सुदूर पूरे विश्व में फैलेगी। इसी कामना के साथ आप सभी को पुनः सादर नमस्कार।